जय मां बगलामुखी, जय मां पीतांबरा। दोस्तों, आज की यह वीडियो मां बगलामुखी की चालीसा साधना पर आधारित है। यह साधना उन भक्तों के लिए है जो अपने जीवन में बार बार आ रही बाधाओं से परेशान हैं, जिनका मन अशांत रहता है या जो चाहते हैं कि उनके जीवन में नकारात्मकता धीरे धीरे कम हो और मां की कृपा बनी रहे। आज मैं आपको कोई कठिन या डराने वाली साधना नहीं बताने जा रही हूँ। यह एक बहुत ही सरल, सात्विक और सुरक्षित साधना है, जिसे कोई भी नया साधक भी कर सकता है। इस साधना में हम मां बगलामुखी चालीसा का प्रतिदिन 5 पाठ करते हैं, पूरे नियम और श्रद्धा के साथ। मां बगलामुखी को पीतांबरा देवी भी कहा जाता है। मां की शक्ति बहुत शांत है, लेकिन अत्यंत प्रभावशाली है। मां की साधना से मन की चंचलता कम होती है, विचार स्थिर होते हैं और व्यर्थ का भय धीरे धीरे शांत होने लगता है। मां बगलामुखी उन देवी नहीं है जो तुरंत चमत्कार दिखाएं, बल्कि वे साधक को संयम, धैर्य और अनुशासन सिखाती हैं। अब बात करते हैं इस साधना के समय और स्थान की। इस साधना को आप रात के समय करना चाहें तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि रात में वातावरण शांत होता है और मन जल्दी एकाग्र हो जाता है। अगर रात में संभव न हो तो आप सुबह स्नान के बाद भी इसे कर सकती हैं। बस इतना ध्यान रखें कि जिस स्थान पर आप साधना कर रही हैं वह साफ हो, शांत हो और वहां किसी तरह की जल्दबाजी न हो। इस साधना के लिए बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आप मां बगलामुखी की एक साधारण तस्वीर रख सकती हैं, या यदि यंत्र हो तो वह भी रख सकती हैं। एक दीपक जलाएं, पीले फूल या हल्दी अर्पित करें और यदि संभव हो तो पीले वस्त्र पहनें। यह सब केवल वातावरण को साधना के अनुकूल बनाने के लिए है, अनिवार्य नहीं है। साधना शुरू करने से पहले मन में एक छोटा सा संकल्प लें। संकल्प बहुत भारी या दिखावे वाला नहीं होना चाहिए। बस मन में इतना कहें कि हे मां बगलामुखी, मैं यह चालीसा साधना पूरी श्रद्धा और नियम के साथ कर रही हूँ। मुझे कोई शक्ति या सिद्धि नहीं चाहिए, केवल आपकी कृपा और आंतरिक शांति चाहिए। अब आती है मुख्य साधना। आप दीपक जलाकर मां को प्रणाम करें और फिर मां बगलामुखी चालीसा का 5 बार पाठ करें। पाठ करते समय जल्दी न करें। शब्दों को समझते हुए, मन को मां में लगाते हुए पाठ करें। यदि एक साथ 5 पाठ करना कठिन लगे तो आप 3 पाठ करके थोड़ी देर बाद 2 पाठ भी कर सकती हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि आप रोज नियमित रूप से यह साधना करें। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। यह साधना आपको कम से कम 10 से 11 दिनों तक लगातार करनी चाहिए। यदि आप इसे 21 दिनों तक कर पाती हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। और यदि गुप्त नवरात्रि के समय यह साधना की जाए तो इसका प्रभाव और भी गहरा होता है। लेकिन साधना की अवधि से ज्यादा जरूरी है आपकी नियमितता और श्रद्धा। बीच में साधना को तोड़ना नहीं चाहिए। इस साधना के दौरान आपको कोई चमत्कार दिखे या न दिखे, यह मायने नहीं रखता। धीरे धीरे आपका मन शांत होगा, विचारों में स्थिरता आएगी और जीवन में जो व्यर्थ का डर या घबराहट है वह कम होने लगेगी। कुछ लोगों को मां की उपस्थिति का हल्का सा अनुभव भी हो सकता है, लेकिन इन बातों को न तो प्रचारित करना चाहिए और न ही इनके पीछे भागना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखें, यह साधना पूरी तरह गोपनीय रखनी चाहिए। अपने अनुभव किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। अहंकार से बचें और साधना को दिखावे का साधन न बनाएं। मां बगलामुखी की साधना में शांति और गंभीरता बहुत आवश्यक है। यदि आप सच में मां बगलामुखी की कृपा चाहते हैं और अपने जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और शांति चाहते हैं तो इस साधना को पूरे मन से अपनाइए।
आने वाली वीडियो में मैं इस साधना से जुड़े अनुभव, सामान्य प्रश्न और आगे की मार्गदर्शन वाली साधनाएं भी साझा करूंगी। जो भक्त इस साधना को शुरू करने के लिए तैयार हैं, वे नीचे कमेंट में जय मां बगलामुखी अवश्य लिखें। जय मां पीतांबरा।